बलरामपुर जिला मुख्यालय के ब्लॉक कुसमी में रजा यूनियन फाउंडेशन के बैनर तले मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन 17 फरवरी 2023 को किया गया, जिसमें करकली से कुसमी तक थर्मोटर साइकिल व कार से रैली निकालकर भव्य स्वागत किया गया। जिले भर के हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। थकरकल्ली व कुसमी से मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन जिस उद्देश्य के तहत किया गया, उसका मकसद है मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर करना, मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म अत्याचार पर चर्चा करना तथा मुसलमानों को अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत शासन सम्मेलन का मूल उद्देश्य था। मुस्लिम सम्मेलन में रजा यूनिट फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष सरदार रिजवी के साथ प्रदेश प्रभारी आए सभी पदाधिकारियों ने बारी बारी से उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अपने हक अधिकार की लड़ाई संवैधानिक तरीके से करने की बात की। रजा यूनिट फाउंडेशन के बैनर तले मुस्लिम सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष सरदार रिजवी के उपस्थिति में जिले के रजा यूनिट फाउंडेशन के पदाधिकारी को भी मनोनीत किया गया। मुस्लिम सम्मेलन कार्यक्रम के मुख्य रूप से रजा यूनिट फाउंडेशन की टीम सहित जिले के हजारों की संख्या में उपस्थित रहे। कुसमी से श्रद्धा अंसारी की रिपोर्ट। के अल्पसंख्यक के जो मसाइल हैं, अल्पसंख्यक समुदाय जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनकी उत्थान के लिए हम 5 सूत्रियों की जो हमारी ये जो मांग है, 5 सूत्रीय मांग, उसको लेकर के हम सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं जगह जगह। और हम ये मांग करना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो शिक्षक अपना बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको जो मानदेय मिलती है वो 4 सालों से नहीं मिली है। तो हम ये सम्मेलन के माध्यम से बस यही मांग करना चाहते हैं कि उन शिक्षकों को पहले तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसकी समाधान करते हुए उन शिक्षकों को मानदेय पूरा दे। दूसरा हमारा ये है, सम्मेलन के पीछे इस उद्देश्य को लेकर के काम कर रहे हैं कि जो मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, उन एग्ज़ाम की जो सेंटर है वो लोगों को जानकारी नहीं होती है। अब वो कहाँ पर एग्ज़ाम देंगे, कैसे देंगे, वो सेंटर की जानकारी न रहने की वजह से वो ढंग से फॉर्म भी नहीं भर पाते और वो अपना एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते। तो हम सरकार से बस यही मांग करते हैं इस सम्मेलन के माध्यम से कि सरकार जो है प्रत्येक ब्लॉक या प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक सेंटर बनाए। ऐसे ही हमारी दूसरी मांग है कि जैसे मदरसा को मॉडल मदरसा बनाया जाए। आज जो है आत्मानंद स्कूल से जोड़ करके अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जा रहा है। तो ऐसे ही अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए मदरसा को मॉडल मदरसा यानी कि मॉडर्न एजुकेशन के लिए मदरसों को बना करके जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं उन तक जो है उस काम को पहुंचाने के लिए हम इस सम्मेलन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है कम से कम एक मॉडल मदरसा प्रत्येक ज़िले में एक कम से कम बना करके दे। ऐसा ही हमारा जो है चौथा मांग है कि मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि परमानेंट जॉब पर, जिनको जैसे अलग अलग जो संस्थाएं हैं या अलग अलग जो उनको जॉब मिलती है वहाँ परमानेंट बेस पे रहता है, मदरसों में ये चीज़ें नहीं रहती है। ये साल में एक ही बार एक मुश्त दिया जाता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जिन शिक्षकों को वहाँ पे रखा जाता है उनको परमानेंट बेस पे रखा जाए। ऐसे ही हमारा जो है 5वां जो मांग है वो ये है कि मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन, जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है और भी अलग राज्यों के अंतर्गत जो वहाँ की वक्फ बोर्ड है, वहाँ सरकार जो है वक्फ बोर्ड के तहत इमाम को 18,000, मुअज्जिन को 12,000 सैलरी देती है। तो हम छत्तीसगढ़ भी राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वो यहाँ पर भी इमाम और मुअज्जिन को ध्यान देते हुए वक्फ बोर्ड के तहत इन पैसों को दिलाने का प्रयास करें। और हम इस मांग को लेकर के तमाम विधायक, तमाम जितने भी अलग अलग पार्टी के लोग हैं उन तक इस ज्ञापन पत्रों को हम दे रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। समुदाय के मसाइल को लेकर के जगह जगह सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर के इस कार्यक्रम को जगह जगह किया जा रहा है।